मॉर्निंग पॉडकास्ट में मैं सुदीप शाह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के पॉडकास्ट में हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स की चर्चा करेंगे और साथ ही साथ कौन से ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जिन पे हमारी नज़र होनी चाहिए, हम उस पर भी बात करेंगे। अब बुधवार रात को फेड ने इंटरेस्ट रेट को लेके जो अपनी पॉलिसी अनाउंसमेंट की थी वो अनुमान के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा हॉकिश थी और साथ ही साथ बढ़ते हुए कच्चे तेल के दाम और डॉलर इंडेक्स भी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया 105-50 के ऊपर। इसकी वजह से हमने देखा है कि मार्केट में ओवरऑल एक सेलिंग प्रेशर का माहौल देखा गया था। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों कल के सेशन में भी नेगेटिव क्लोज हुए थे और ये लगातार तीसरा दिन नेगेटिव क्लोजिंग का था। पिछले कुछ सेशन से हम देख रहे हैं कि रिलायंस और एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सेलिंग प्रेशर था और अब इसमें आईसीआईसीआई बैंक भी जुड़ गया है। तो इसी की वजह से बैंक निफ्टी गुरुवार के सेशन में 1.5% नेगेटिव बंद हुआ और निफ्टी तकरीबन 0.8% नेगेटिव बंद हुआ। और लेकिन निफ्टी के लिए एक अच्छी बात ये रही कि आईटी स्टॉक्स ने सपोर्ट कर दिया, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस और टेक महिंद्रा ने नीचे के लेवल से सपोर्ट किया था और मार्केट को फिसलने से रोक दिया था। और साथ ही साथ यदि हम देखें तो भारती एयरटेल और लार्सन एंड टोब्रो, इन्होंने भी मार्केट्स को नीचे के लेवल से एक अच्छा सपोर्ट दिया था। और हमें लग रहा है आने वाले सेशंस में भी आईटी के स्टॉक्स, भारती एयरटेल, लार्सन, ये सब निफ्टी को एक अच्छा सपोर्ट दे सकते हैं अगले 2-3 सेशंस के लिए। अब काफ़ी श्रोताओं के मन में एक सवाल होगा कि एचडीएफसी बैंक का क्या आगे ट्रेंड कैसा रहेगा, कैसा स्टॉक बिहेव कर सकता है। लेकिन अगर हम देखें ना कि पिछले 2-3 दिनों में जो सेलिंग प्रेशर स्टॉक में देखा गया था, इसके बावजूद स्टॉक 10-12% के रेंज में ट्रेड कर रहा है पिछले 9-10 महीने से। दिसंबर 2022 से लेके आज तक स्टॉक 1530 और 1700 के बीच में ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत बड़ी चिंता की बात है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के हिसाब से। बट हाँ, अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से एक सवाल है कि एचडीएफसी बैंक की वजह से क्या हो सकता है, तो हाँ, क्योंकि एचडीएफसी बैंक का बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा वेटेज है और इसका ट्रेंड वीक हो रहा है, तो इसी की वजह से थोड़ा बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर रह सकता है आने वाले कुछ सेशंस में। और एचडीएफसी बैंक ने का जो 200 डीएम है जो 1630 है और इसका जो 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है जो कि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, जो एक ट्रेंड डिसाइडर लेवल बन जाता है शॉर्ट टर्म के लिए, वो 1600-1605 का लेवल है। तो जब तक ये स्टॉक ये लेवल्स के नीचे टिकता है तब तक ये स्टॉक में थोड़ा प्रेशर बना रहेगा हर एक उछाल पे। तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा बैंक निफ्टी के लिए ये एक दिक्कत की बात हो सकती है कि एचडीएफसी बैंक जब तक 1600-1610 के नीचे है तब तक थोड़ा प्रेशर हो सकता है। और बैंक निफ्टी के लेवल्स की यदि बात करें तो अगर हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर था कि 44,800 से 46,300, 44,800 से 46,300 तक जाने के लिए बैंक निफ्टी को 6 सेशंस लगे। और लेकिन इतना ही सेलिंग प्रेशर आने में 3 दिन में बैंक निफ्टी वापस 44,500 तक आ गया है। तो आगे अब सपोर्ट्स कहाँ पे है? बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 44,000, 44,100, जहाँ पे से बैंक निफ्टी ने काफ़ी बार सपोर्ट लेके अगस्त 2023 में जो बहुत बार हमने देखा था कि बैंक निफ्टी रेंज बाउंड चला गया था, तो वहाँ पे काफ़ी बार बैंक निफ्टी ने सपोर्ट लिया था और इसी के बाद बैंक निफ्टी ने अपनी चाल जो है 46,000, 46,200 तक चलना चालू हुआ था। तो 44,000 बहुत महत्व का सपोर्ट है। हमें लगता है कि ये एक जोन शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन के होल्ड कर जाएगा। और अब हर्डल कहाँ पे है, रेजिस्टेंस कहाँ पे है? 44,900 से लेके 45,050 के बीच में अब रेजिस्टेंसेज है। अब बैंक निफ्टी को ये लेवल को क्रॉस करना ही पड़ेगा, तब जाके पोजिशनल पर्सपेक्टिव से हम इसको बोल पाएंगे कि अब ये वापस से बुलिश हो रहा है। क्योंकि पिछले 3 दिन में जो सेलिंग प्रेशर आया था इसमें से बाहर निकलने के लिए बैंक निफ्टी को 45,000 और 44,950 का लेवल है, ये इसके ऊपर अब सस्टेन करना पड़ेगा। एक बार 45,050 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो अगला मूव 45,500 तक भी हो सकता है। पर 45,000 का लेवल अब सबसे महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बन जाएगा और 44,000 का जो लेवल है वो अब एक सपोर्ट बन जाएगा। ओपन इंटरेस्ट की यदि बात करें कहाँ पे ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट देखा गया है, तो 44,500 के पुट में और 45,000 के कॉल में ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो हमें लग रहा है अगर प्रीमियम्स को एडजस्ट कर ले तो 44,200 का सपोर्ट अगले 1-2 सेशंस के लिए बन रहा है और 45,000, 45,100 का रेजिस्टेंस बन रहा है। निफ्टी की यदि बात करें तो अब यहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे है? निफ्टी की बात करें तो सपोर्ट जोन बन रहा है 19,530, 19,550, जो कि एक
प्रायर रेजिस्टेंस था। अगर अगस्त महीने में हम देखें तो काफ़ी बार निफ्टी 19,200 से चल के 19,500 19,550 तक जाके वहाँ पे सेलिंग प्रेशर हम देखते थे। तो अब जब ऊपर से मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है तो ये जो लेवल जो पहले का रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन जाएगा, 19,530 19,550 का लेवल। और इंडेक्स अब वो लेवल को अप्रोच कर रहा है। तो मुझे लग रहा है ये जोन में 19,500 19,550 के जोन में थोड़ा वैल्यू बाइंग होगा, थोड़ा बाइंग सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा? अब रेजिस्टेंस होगा 19,900 19,900 19,950 के आसपास, जिसके ऊपर अगर इंडेक्स सस्टेन कर जाता है तो फिर से हम वापस वो पुराने हाई की तरफ जा सकते हैं, 20,150 20,200 के करीब। पर 19,900 19,950 अब बहुत महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस बन जाएगा। वीकली अब जो मंथली ऑप्शन चेन है, जो अब मंथली एक्सपायरी है, अगर वहाँ का हम डेटा देखें ऑप्शन चेन का, तो 19,800 और 20,000 के कॉल्स के स्ट्राइक प्राइसेस में बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, जिससे हमें लग रहा है कि पहला रेजिस्टेंस 19,880 और दूसरा 20,000 के लेवल के आसपास बनता है डेटा के हिसाब से अगले 1-2 दिन के लिए। और पुट राइटिंग अगर देखें कहाँ पे हो रही है तो 19,800 और 19,700 में पुट राइटिंग हो रही है, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि पहला इंट्राडे सपोर्ट बन जाएगा 19,625 और इसके बाद दूसरा सपोर्ट बनेगा 19,550। सो ओवरऑल हमें लग रहा है निफ्टी अब एक थोड़े बड़े रेंज में ट्रेड कर सकती है, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो बड़ा फॉल हमने देखा है इसके वजह से अब ये रेंज थोड़ी एक्सपैंड हो गई है और 19,500 से लेके 20,000 के बीच के रेंज में अब इंडेक्स ट्रेड कर सकता है। अगर एफ का डेटा यदि हम देखें तो एफ ने कल के सत्र में कैश में 3,000 करोड़ की नेट सेलिंग की थी, लेकिन डी ने थोड़ा सपोर्ट किया मार्केट को और 1150 1160 करोड़ की बाइंग डी ने की है। एफ का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो पिछले हफ्ते तक हमने काफ़ी बार हमने डिस्कस किया था कि 65% के आसपास है और जो कि बहुत अच्छा एक इंडिकेशन है, वो डिप होके अब वहाँ पे हमने देखा है कि वो 56% तक आ चुका है। सो 65% से 56% तक ये एफ का जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो है इंडेक्स फ्यूचर का, वो थोड़ा वीक हो गया है। तो ये एक थोड़ा नेगेटिव है। यदि हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो एफ ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 11,350 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में एफ ने 8,550 कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे हैं। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो एफ ने तकरीबन 24,700 24,800 इंडेक्स कॉल ऑप्शंस खरीदे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एफ ने 1,16,300 कॉन्ट्रैक्ट्स इंडेक्स पुट्स के भी खरीदे। सो अगर ये सारा डेटा हम साथ में जोड़ ले, एफ का जो डेरिवेटिव डेटा है, ये जो डेरिवेटिव सेगमेंट में जो डेटा है एफ का, अगर ये साथ में हम जोड़ ले तो हमें लगता है ये डेटा थोड़ा नेगेटिव है। अगर आप याद करिए तो जो बुधवार का डेटा था वो भी नेगेटिव था। तो ये जो 2-3 दिन से जो डेटा हम देख रहे हैं कि जो नेगेटिव है, इससे हमें एक चीज़ समझ में आ रही है कि थोड़ा एफ से एक प्रॉफिट बुकिंग मोड पे आ चुके हैं और थोड़ा हर एक राइज पे, हर एक उछाल पे वो अपनी लॉन्ग पोजीशंस में से थोड़ा ट्रिम कर रहे हैं पोजीशंस। और जो 1,16,000 पुट ऑप्शंस खरीदे हैं एफ ने, ये एक इंडिकेट कर रहा है कि एफ आने वाले कुछ दिनों में थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो यदि हमें अगर समराइज़ करना है कि मार्केट का क्या रुख हो सकता है, क्या हमने अभी डिस्कस किया, तो निफ्टी के लिए जो महत्वपूर्ण लेवल्स है, अब आने वाले 1-2 सेशंस में जो महत्वपूर्ण लेवल्स जो हमें नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए वो है 19,500 से लेके 19,550 के बीच में सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस है 19,900 से लेके 19,950 के बीच में, जिसके ऊपर सस्टेन अगर निफ्टी करता है तो वापस से एक बार पोजिशनली बुलिश हो जाएगा। बैंक निफ्टी के सपोर्ट की यदि बात करें तो 44,000 का एक महत्वपूर्ण सपोर्ट जोन बनता है और 45,000 और 45,050 का जो लेवल है वो एक महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस अब बन जाएगा। इसी के ऊपर सस्टेन करने से बैंक निफ्टी फिर से एक बार बुलिश हो जाएगा 45,100 के ऊपर। और मुझे लग रहा है कि आने वाले कुछ सेशंस में हमें थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक जो सिलेक्शन हम कर रहे हैं उसमें थोड़ा सिलेक्टिव हो जाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा हम चेज़ नहीं करना चाहिए हमें स्टॉक्स को, और अच्छे स्टॉक्स अपने सपोर्ट के नज़दीक लेने चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा रुक के वेट एंड वॉच अप्रोच रख के अगर हम बहुत एग्रेसिव ना हो जाए स्टॉक सिलेक्शन में तो वो ज़्यादा बेटर होगा आने वाले कुछ 1-2 सेशन के लिए। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मुझे लगता है थोड़ा ये वॉलेटिलिटी 1-2 दिन कम हो जाने दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया ये पॉडकास्ट को नियमित सुनने के लिए और हमें इतना प्यार देने के लिए।
उम्मीद है कि आप सभी को अपने ट्रेडिंग डिसीजंस में ये पॉडकास्ट से बहुत फ़ायदा होता होगा। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.